नमस्कार। हिमाचल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। आपको बता दें कि हिमाचल पर लगभग 75,000 करोड़ का कर्ज है, जिसके बारे में आप भी जानते हैं। और सुक्खू सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो उनके सामने है, जो अभी की नजर आती है, वो है राजस्व अर्जित करने की। और इसी कड़ी में एक कदम उठाने की तैयारी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में विचार कर रही है, जिससे राज्य के लिए राजस्व अर्जित होगा। वहीं ये औषधीय और औद्योगिक क्षेत्र के लिए कारगर साबित होगा। प्रदेश सरकार ने भांग की खेती का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें 5 विधायकों को सदस्य बनाया गया है। समिति उन इलाकों का दौरा करेगी जहां भांग की अवैध खेती होती है। समिति सभी पहलुओं का बहुत ही गहनता से अध्ययन करने के बाद जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर भांग की खेती को वैध करने के बारे में सरकार अंतिम फैसला लेगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा यह रहा है कि आखिर भांग की खेती को लीगलाइज किया जाए या नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे देश भी हैं जिन्होंने लीगलाइज किया है। इसके मेडिसिन वाले पहलू को देखते हुए जो है इसको लीगलाइज किया गया है। लेकिन हिमाचल जो है वो इस पर विचार करने की बात कर रहा है। हिमाचल सरकार बात कर रही है। कई सवाल दिमाग में आते हैं और उन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम। सर, भांग की खेती को लीगल करने को लेकर जो है वो विचार विमर्श हो रहा है। कितना बेहतर कदम और कितना सही इसको कदम आप मानते हैं? देखिए गौतम, भांग की खेती को लीगल करने की मांग अभी हाल ही में नहीं हुई है। ये मांग पिछले लगभग 2.5 दशकों से की जाती रही है जी। प्रवीण शर्मा भाजपा के विधायक थे और एक्साइज एंड टैक्सेशन मंत्री भी थे। उन्होंने विधानसभा में भी ये मामला उठाया था लगभग 2.5 दशक पहले, 2 दशक पहले 2003 में उन्होंने ये मामला उठाया था। और उस समय भी भांग की खेती लीगलाइज करने की मांग की गई थी, लेकिन उस समय ये बात सिरे नहीं चढ़ पाई। आज इस मांग को पुरजोर दोबारा से उठाया जा रहा है और इसमें कांग्रेस के ही लोग नहीं बल्कि भाजपा के विधायक भी चाहते हैं कि भांग की खेती को लीगलाइज किया जाए। और हिमाचल का बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जिसमें भांग की खेती यदि हो तो उसका लाभ मिल सकता है स्थानीय लोगों को भी, और रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही। तो एक अंदाजन सर, जैसे कि रेवेन्यू, एक जो बात कही गई कि राजस्व अर्जित होगा, अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाता है तो कितना जो है वो इससे फायदा होता हुआ राज्य सरकार को नजर आ सकता है? एक मोटा मोटा अंदाजा लेने की कोशिश करें तो। देखिए गौतम, इससे हजारों लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। जिला कुल्लू, जिला शिमला, जिला मंडी, जिला कांगड़ा और ऊंचे पर्वतीय इलाके जो भी हैं, वहां पर भांग की खेती हो सकती है। वहां भांग प्राकृतिक तौर पर उत्पन्न होती है जी। अभी जो भांग हो रही है वो उसका नाजायज फायदा उठाया जाता है, क्योंकि भांग की खेती लीगल नहीं है। इस वजह से इलीगल तरीके पर भी खेती हो रही है और चोरी छुपे उसकी मेडिसिनल वैल्यू का लाभ ना उठाते हुए उससे चरस बनाई जाती है, जो कि राज्य सरकार के लिए एक बड़ा सरदर्द भी है। यही कारण है कि भांग की खेती को लोग लीगलाइज करवाना चाहते हैं, विधायक भी चाहते हैं। और ये इससे बहुत बड़ा वोटर जुड़ा हुआ है जो इससे लाभान्वित होगा। ऐसी परिस्थितियों में यदि भांग की खेती को लीगलाइज किया जाता है तो रोजगार तो मिलेगा ही जी। साथ ही में मेडिसिनल वैल्यू के लिए देश और विदेश से भी भांग की जो मांग आ सकती है। और यदि ऐसा होता है तो ये बहुत लाभदायक होगा। इतना ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी भांग की खेती लाभदायक हो सकती है। इससे रस्सी बनाने का काम भी किया जा सकता है, इससे फर्नीचर बनाने का काम भी होता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए भांग की खेती को लीगलाइज करने की कोशिश की जाए। तो ये फायदे के साथ साथ कई चुनौतियां भी लेकर आएगा, तो वो चुनौतियां जो हैं वो क्या रहने वाली हैं? देखिए गौतम, जहां तक चुनौतियों की बात है वो चुनौतियां आज भी जारी हैं जी। चुनौती यही है कि भांग की खेती अगर अधिक होती है तो चरस के लिए लोग तस्कर भी यहाँ पर आ सकते हैं जो चरस का उत्पादन करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में चुनौती ये है कि तस्करी को रोकना, चरस के उत्पादन को रोकना।
तो यदि चरस का उत्पादन रोक दिया जाता है तो भांग की खेती बहुत लाभदायक हो सकती है। और दूसरा चुनौती आज भी है, आज भी प्रदेश में हर साल कई क्विंटल चरस जो है पकड़ी जाती है। हम्म। जो पकड़ी जाती है वो अलग है, लेकिन ये कहा जाता है कि जितनी पकड़ी जाती है उससे कई सौ गुना जो है तस्कर हिमाचल से चरस की तस्करी करते हैं। और हिमाचल जो है वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी चरस के लिए पहचाना जाता है, खासतौर से कुल्लू घाटी। तो हम्म। ऐसे में यदि भांग की खेती को लीगलाइज किया जाता है तो फायदा तो हो सकता है गौतम। और दूसरा ये है कि अब सरकार किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहती। यही हम्म। कारण है कि 5 सदस्यीय जो कमेटी का गठन किया गया है उसमें 2 विधायक भाजपा के भी हैं। तो ऐसे में भाजपा के विधायकों की सहमति और फिर इसके बाद ये मामला विधानसभा में रखा जाएगा। उसके बाद ही भांग की खेती को मंजूरी दिए जाने का अनुमान है। जी बताओ। क्योंकि सर अगर इसे लीगलाइज किया जाता है तो जैसे कि आपने बताया कि कई फायदे होंगे, लेकिन सरकार के लिए भी कई जो है वो चुनौतियां सामने आएंगी कि आखिर वो जितने चैलेंजेस आएंगे इसका गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि लीगल करने के बाद काफी लोगों के पास जैसे कि आपने कहा रोजगार के ऑप्शंस आएंगे। लेकिन वो चुनौतियों से कैसे सरकार बचे, कैसे सरकार इसका नाजायज फायदा जो है वो ना हो, यानी कि इसका दुरुपयोग ना हो, उसको लेकर किस तरह के कदम उठाए, उसके बारे में क्या लगता है? गौतम, अब तक के जो अध्ययन किए गए हैं उससे यह स्पष्ट है कि भांग की खेती आज भी हो रही है, वो अवैध तौर पर हो रही है। बिल्कुल। और ये सभी लोग जानते हैं कि भांग की खेती होती है। हर साल हजारों हेक्टेयर जमीन से जो है वो भांग को काटा जाता है और इलीगल खेती को रोकने का प्रयास किया जाता है। यह पुलिस के लिए बड़ी सरदर्दी है। दूसरा, तस्करी तो आज भी हो रही है जैसे मैंने अभी बताया। तीसरा, यदि आप किसी चीज को कानूनी तो रूप दे देंगे, मसलन एक परिवार जो आज भांग की तस्करी भांग के से चर्च बनाकर उसकी तस्करी कर रहा है, वो हो सकता है कि वो धन अर्जित करने के लिए आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए इस पेशे में जुड़ा हो। अगर उसे लीगली जो है संसाधन मिलते हैं भांग की खेती से, वो लीगली काम कर सकता है और वो फिर उसका रास्ता जो है अलग हो जाएगा। वो चर्च बनाने के स्थान पर भांग की खेती का मेडिसिनल यूज करेगा। वो औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, फर्नीचर के लिए ये भांग यूज करेगा और अन्य कार्यों के लिए ये भांग यूज होगी। तो यदि ऐसा होता है उसके संसाधन बढ़ेंगे और यदि परिवार खुशहाल है, उसके पास आर्थिक संसाधन है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई परिवार जो तस्करी जैसा जोखिम उठाए। और हजारों युवा लड़के जो हैं हर साल पकड़े जाते हैं और जेलों में बंद हैं। तो कोई भी परिवार ऐसा नहीं चाहता कि उनका बच्चा, उनके माँ बाप या कोई और भांग की तस्करी करे, चरस की तस्करी करे और जेलों में बंद हो। लीगलाइज करने का ये सबसे बड़ा लाभ होगा। चुनौतियां आज भी वही हैं और यदि ये लीगलाइज किया जाता है तो उसके बाद भी यही रहेंगी। बताओ। एक आखिरी सवाल सर कि 1 महीने में रिपोर्ट देनी है विधायकों ने, लेकिन क्या लगता है कि इस पे अंतिम फैसला या अंतिम मोहर हाँ या ना की कब तक लग सकती है? देखिए गौतम, ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है जी। अभी समिति का गठन हुआ है। ऐसा नहीं है कि समिति 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी तो उसके शीघ्र बाद ही भांग की खेती को लीगलाइज किया जा सकता है। भांग की खेती जो समिति की रिपोर्ट है उसका अध्ययन होगा। अध्ययन करने के बाद हो सकता है कि अगले विधानसभा सत्र में मानसून सत्र आएगा। मानसून सत्र में इस समिति की रिपोर्ट को रखा जाए। यदि सदन इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करती है तो उसके बाद इस पर विधेयक बनाया जा सकता है और इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जा सकता है। हाँ, यहाँ सुकून की बात यह है कि अफीम की तरह भांग की खेती के लिए राज्य सरकार को भारत सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही आ जाता है कि वो भांग की खेती को मंजूरी दे सकती है और इस पर विधेयक ला सकती है। जी बताइए। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
एक अच्छी नीयत कही जा सकती है, राज्य को ज्यादा से ज्यादा राजस्व मिल सके, उस नीयत के साथ एक कदम जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। अब ये कदम पुख्ता तौर पर आगे बढ़ पाता है अगर भांग को लीगलाइज किया जाता है, तो उन चुनौतियों से कैसे राज्य सरकार निपटेगी, वो सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि लीगलाइज के साथ साथ जो अभी की चुनौतियां हैं और जो आने वाले वक्त में चुनौतियां आएंगी उनसे कैसे सरकार निपटेगी, वो देखना जरूर होगा। फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।